बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 229 श्री माधव दास जी की कथा है। आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। इसके पहले अगले भाग में आप लोगों ने श्री तत्वाजी, श्री जीवाजी सगे भाइयों की कथा सुना कि कैसे उन्होंने संकल्प किया था मन में कि ये सूखे हुए वृक्ष में कोई जब उनके द्वारा ये को आशीर्वाद से अगर इसमें हरी पत्तियां आ जाए तो मैं उनको गुरु बनाऊंगा। ब्राह्मण होते हुए भी दोनों ने श्री कबीर दास जी को गुरु बनाया। और आगे का सब कथा है उनकी अगले भाग में। अब श्री माधव दास जी की कथा आप सुनिए गीत के माध्यम से। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टदश, भारत आदि भागवत मथित उद्धारयो हरिजस, अब सो सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारयो, लीला जय जय जयति गाय भव पार उतारयो, जगन्नाथ इष्ट भय राग शिव करुणा रस विजयो हियो, विनय व्यास मानो प्रगट है जग को हित माधव कियो। श्री राम जय जय राम। विनय की मूर्ति वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधव जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री वेद व्यास जी ने तो पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवीनतम रूप में श्री हरिसुयस प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः अपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द युक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। सियावर रामचंद्र की जय। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा से
सदा सरा बोल रहा था सियावर रामचंद्र की जय। सदा सरा बोल रहता था। श्री माधव दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है, आप सुनिए। श्री माधव दास जी कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्म पत्नी स्वर्ग लोक को सिधारी, तब आपके हृदय में संसार से साता बैराग हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। संसार को निस्संसार समझकर आपने घर छोड़ा। आपने घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए, तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर श्री माधव जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतः आप भी ध्यान में विपेक्ष करना उचित न समझ थाल रखकर चली आई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद आश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, भक्त प्रसाद पा, थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। उधर जब भगवान के पट खुले, तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। मंदिर में पुरी भर में, जगन्नाथपुरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव दास जी की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास इस घटना को अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है, आप लोग भी सुनिए। माधव दास दिज निज तिया तन त्याग कियो लिय न जानी जगय संव्यवहार। सुत की बड़नी जोगलिए चित चाहता भैया लई देखाई करतार। ताते तज दियो गे बेई सब पले दई कर अभिमान सोई जानिए गवार। आय नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर यति मति धीर भूख प्यास न विचार। भय दिन तीन ये तो भूख के अधीन नहीं रहे। हरिलीन प्रभु सोच परयो भरियो दियो सैन भोगया पल चमीजो। लय पधारी आटक की थारी छन छन पावधारिये। बैठे है कुटी में पीठ दिए ये रूप रंगे बिजुरी सी। कौधी गई नी के निहारिये।
देखी सो प्रसाद बड़ऊ मन आह्लादल भयो, लयऊ भागमनी पात्र धरय विचारी है। खोल जो किवार थार देखिए न सोच, परय करय लय जतन ढूंढ वही ठौर पर है। ल्याए बाधी मारी बेतदारी जगर नाथ देव भेव, वजब जनज पीठ चिन्हन दरसाय। कही पुनियापमय दियो, जब लियो यान माने अपराध पाव, गाई के छिमाई है। भइयो प्रसिद्ध बात की रतन मात कहूँ, सुन के लजत साधु शील ज्ञान। अब माधव जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते, तब प्रभु की मूर्ति को ही एक टक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों को देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा सेवा करने लगी। जब माधव दास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। अपनी शक्ति से ही मेरे दुख को क्यों न हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवाय किसी को नहीं समझता। सियावर रामचंद्र की जय। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्धान हो गए। इधर माधव दास जी के भी सब दुख दूर हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरी, जात रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लगयो सीत गात सुनो बात, प्रभु का पउठे दई, सकलातयान प्रीत ही भोई है। लागे जब बेग बेग जाय परे, सिंधु तीर चाई जब नीर लिए, ठाड़ दे धोई है। करके विचारऊ निहार कहीं जानऊ मैं, तो देता हूँ अपार दुख सतालय खोई है। कहाँ करऊँ मोह पऊ रहूँ, नहीं जात ने कमेटऊ बिता, गात में कहूँ बिथा वह भारी है। रही भोग से सयोर तन में प्रवेश करई, ताकि नहीं दूर करऊँ शांत लय टारी है। बहु बात साचया की गासए कयोर सुनऊँ, साधु को न हंसऊँ कहूँ मैं विचारी है। देखत देखत में पीड़ा सो बिलाज गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। श्री माधव दास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए एक
ये एक गृहस्थ के घर पे गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी ओर फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उनकी बत्तियां बनाई और घर में और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अंधकार नष्ट हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। कीरति अभंग देख भिक्षा कहूँ अभरम्ब कियो दियो काहू बाई पोता खींचत चलाई के देवऊ गुड़लियवनी के जल सो प्रचाल करी दिव्य बाती दही दिए में बराई के मंदिर उजारऊं भयो ये के अधियारऊं गयो गए फेरी देखन कहूँ परिपाई के ऐसा दयालु दुख के दे तमय निहाल करे ले जय सेवाता कहूँ सकय कवन गाय के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी भगवान राम का नाम ध्यान करें। राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें। संत सेवा गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा गौ सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। हरि भजन के बिना जीवन मिथ्या है। माधव दास जी की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर किरहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हरि नारायण।